नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे दमोह की, जहां अजब धाम में विधि विधान से उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। साथ ही बात करेंगे ग्वालियर की, जहां कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। दमोह जिले की प्रसिद्ध अजब धाम पूज्य छोटे सरकार मालिक के सानिध्य में विभिन्न स्थानों से पहुंचे ब्राह्मण बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार विधि विधान के साथ किया गया। अजब धाम में मंत्रोच्चारण और वैदिक पद्धति से 75 बालकों का मुंडन संस्कार करवाया गया, जिनमें यज्ञोपवीत के नियमों का पालन किस प्रकार से करना चाहिए विस्तार से बताया गया। आयोजन करा रहे विद्वान पंडितों ने बताया कि जय जय हाना जी अजब दास जय जय सरकार की तपोबुद्ध भूमि सिद्ध अजब धाम में देव श्री राम कुमार जी मंदिर परिसर में आयोजित ये कार्यक्रम अपने आप में विशेष है। सनातन धर्म संस्कारों में उपनयन संस्कार का विशेष महत्व है। उपनयन के बिना किसी भी श्रोत स्मार्ट कर्म का अधिकारी नहीं होता है। ये योग्यता उपनयन संस्कार के बाद यज्ञोपवीत धारण करने पर प्राप्त होती है। उपनयन के बाद देव कार्य और पितृ कर्म नहीं किए जा सकते। इस संस्कार से ही मनुष्य 3 ऋणों को जन्म लेता है और ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, इन तीनों ऋणों से मुक्ति बिना उपनयन संस्कार द्वारा संपन्न नहीं होती। अजब धाम में शिक्षा ब्रह्मचर्य के उपदेश, माता पिता की सेवा का उपदेश, ज्ञान विस्तार से बताया गया। इस प्रकार के धार्मिक आयोजन से बालकों में संस्कारवान एवं सांस्कृतिक परंपराएं उत्पन्न होती हैं। अजब धाम में इन अनोखे आयोजन का साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही। अजब धाम में जो उपनयन संस्कार किया गया उसका विस्तार से आप बताइए। अजब धाम में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी निःशुल्क ब्राह्मण बालकों का उपनयन किया गया, जिसमें लगभग 75 ब्राह्मण बालकों ने अन्य जिलों से, एक ही जिले से नहीं, दमोह, सागर, छतरपुर जिला से भी बालक आए, उनका भी उपनयन संस्कार हुआ। और यह लगभग प्रतिवर्ष हमारा आयोजन रहेगा। अजब धाम से निःशुल्क सभी बालकों का उपनयन संस्कार किया जाएगा। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का बड़ा बयान। पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कहा कि एक तरफ पूरे विश्व में जो नीतियां अमेरिका ने अभी ऐलान की हैं कुछ दिन पहले, जिसमें पूरे देशों के साथ अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाए हैं, जिसके कारण स्टॉक पॉइंट गिरा है 2500 पॉइंट और काफ़ी गिरावट आई क्रूड ऑयल में भी, जिसको हम कच्चा तेल कहते हैं। लेकिन उस गिरावट के बावजूद विश्व स्तर पर हमारे भारत में फिर भी दाम बढ़ाए जा रहे हैं। वक्फ बिल के विरोध को लेकर जयवर्धन सिंह ने कहा कि अधिकतर लोगों को अभी यह जानकारी नहीं है कि वक्फ बोर्ड की जो चर्चा हुई है उसमें कुछ संशोधन हुए हैं। जो पहले जो नीति थी उसमें कितना अंतर रहेगा, लेकिन जो उद्देश्य भाजपा सरकार का था यही था कि चर्चा इस पर करें। आइए जानते हैं कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने और क्या कुछ कहा। उससे चर्चा करेंगे। एक तरफ पूरे विश्व में जो नीतियाँ अमेरिका ने अभी ऐलान किया है कुछ दिन पहले, जिसमें कि पूरे देशों के साथ अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाए हैं, जिसके कारण अकेले कल स्टॉक मार्केट गिरा 2500 पॉइंट और काफ़ी गिरावट आई क्रूड ऑयल में भी, जो कच्चा तेल जिसको हम कहते हैं, काफ़ी गिरावट उसमें भी आई है। लेकिन उस गिरावट के बावजूद विश्व स्तर पे हमारे भारत में फिर भी दाम बढ़ाए जा रहे हैं। कल ही जानकारी मिली है कि हमारा जो गैस सिलेंडर है उसके भी दाम बढ़ाए हैं 50 रुपये के आसपास पूरे देश भर में, जिससे कहीं ना कहीं एक बार फिर मोदी सरकार आम जनता पर जो बोझ है महंगाई का वो और डाल रही है, जिससे कहीं ना कहीं हर परिवार जो निर्भर करता है सरकार की नीतियों पर, जिसके माध्यम से एक आम आदमी के जीवन में महंगाई से राहत मिले, वो राहत भाजपा सरकार नहीं दे पा रही है। उल्टा जो हमारे मिडिल क्लास को हम कहें या फिर जो निर्धन जो ऐसे परिवार हैं जिनके पास शायद वो क्षमता नहीं होती आर्थिक रूप से, उनकी हम बात करें तो कहीं ना कहीं उन पर पूरा बोझ डालकर जो बड़े उद्योगपति हैं सिर्फ उनको ही ये भाजपा सरकार राहत दे रही है। आज कैबिनेट की बैठक है, उसमें अनुदान को लेकर अनुदान को लेकर 20 रुपये 40 रुपये होने वाला है। देखिए, बात सिर्फ कैबिनेट की नहीं है, बात ये है कि जो निर्णय ले रहे हैं, जिसके बारे में भाजपा सरकार बजट में बात करती है या फिर कैबिनेट में बात करती है, वो अमल का हो पाते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, अगर भाजपा वाकई में ही गौ माता के बारे में चिंतित है तो हमें ये बताइए
जो शुरुआत कमलनाथ जी ने करी थी गौशालाओं के निर्माण की, वो क्यों बंद करी भाजपा ने? आखिर हमारे पास आज भी उस बात का ट्रैक रिकॉर्ड है और हम ये बात गर्व के साथ कह सकते हैं कि जब सरकार कांग्रेस की थी 15 महीने, तो हमने हर जनपद में, पूरे मध्य प्रदेश में, हर ब्लॉक में कम से कम 10 गौशालाएँ खुलवाई थी गौ माता की सेवा के लिए। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ 2020 में, तो इनने वो नीति ख़त्म कर दी। और आज भी कहीं ना कहीं जो एक हमसे जनता को उम्मीद थी कि जो शुरुआत कमलनाथ जी ने करी थी गौशालाओं के निर्माण की, उसको अगली सरकार और आगे ले जाएगी, उसमें भाजपा सरकार विफल हुई। तो मेरा यही कहना होगा कि सबसे पहले तो आज भी जो निराश्रित गौ माता है, जो आज भी सड़कों पर भटक रही है, उनके संरक्षण के लिए क्या कर रही है भाजपा सरकार, हमें ये पहले बताइए। क्योंकि आज भी हर सरकार का सबसे पहला लक्ष्य भी होना चाहिए और धर्म भी होना चाहिए है कि हम हमारे जो निराश्रित गौ माताएँ हैं उनको, उनकी देखरेख करें, उनकी सेवा करें। लेकिन इस नीति को लेकर भी जो भाजपा सरकार है वो पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। बीजेपी में कई राज्यों में आक्रोश नजर आ रहा है जी, जो पास हुआ है, जब पढ़े लिखे मुसलमान उसका समर्थन भी कर रहे हैं। देखिए, इसमें सीधी बात है, अधिकतर लोगों को अभी तक ये जानकारी नहीं है कि वक्फ बोर्ड के चर्चा जो हुई है, कुछ संशोधन हुए हैं और जो पहले जो नीति थी कितना उसमें अंतर रहेगा। लेकिन जो उद्देश्य भाजपा सरकार का था वो यही था कि चर्चा इस पे करें। ये सब ऐसे बिल हैं जिससे कि सीधा भाजपा सरकार चाहती है, मोदी जी चाहते हैं, अमित शाह जी चाहते हैं कि जो असली मुद्दे हैं, चाहे वो मुद्दा बेरोजगारी का हो, चाहे मुद्दा स्वास्थ्य सुविधाओं का हो, या फिर जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उसका मुद्दा हो, इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए वक्फ बोर्ड जैसे बिल पर चर्चा की जाती है, ताकि जो एक प्रकार से जो चर्चा होनी चाहिए देश भर में जनता के हित के लिए, देश के हित के लिए, वो सब बातें भाजपा भूल जाती, भाजपा उस पर बात नहीं करती है और सीधा जो ऐसे मुद्दे हैं जिससे कि तनाव बने, जिससे कि विवाद हो धर्म के आधार पे, समाज के आधार पे, उन बिंदुओं पर ही भाजपा चाहती है कि इसी प्रकार से समय बर्बाद हो, इसलिए ऐसे मुद्दे लाती है। उद्घाटन को लेकर सांसद भारत सिंह और सिंधिया समर्थकों में गुटबाजी दिख रही है बीजेपी में। मतलब जनता के आक्रोश के बाद आज ब्रिज का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन सीएम नहीं पहुंच रहे हैं। देखिए, बार बार ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं कि एक तरफ नाराज भाजपा है, एक तरफ महाराज भाजपा है, लेकिन इनमें समन्वय इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि आज भी जो इनमें एक कल्चर आ गई है भाजपा में कि जो पुराने भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने उनका पूरा जीवन समर्पित किया है कहीं ना कहीं भाजपा में, उनको आज कोई पूछ नहीं रहा है। उल्टा जो लोग सौदे के आधार पे भाजपा में आए हैं पिछले 3-5 सालों में। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।